हेलो। हेलो। यस सर। ओके, तो क्या निकालना है? बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है ना? ठीक है, बनाओ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। कैसे बनाएंगे? सभी को ड्रॉ करना आता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? बनाओ। और यूडीएल के केस में कैसे बनाएंगे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? पैराबोलिक बनेगा सर। हाँ, पैराबोलिक बनेगा, बनाओ। यूडीएल के केस में पैराबोलिक बनेगा। कितना बनेगा ये मालूम है धारनी तुमको? हेलो। सर मैक्सिमम कैलकुलेट हम लोग नहीं किए थे, तो मैक्सिमम कैलकुलेट करना होगा सर पहले। यस, वही मैं पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम कैलकुलेट करना होगा। अभी तो हम लोग मैक्सिमम तो कैलकुलेट किए नहीं, तो सबसे पहले यस सर। मैक्सिमम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है और उस पे यूरियल लग रहा है, तो कितना होता है मैक्सिमम? सर WL²/8। WL²/8 काउंट करो कितना आएगा। या फिर एक काम हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हेलो। हेलो। यस सर। अभी हम लोगों ने जो रिएक्शन निकाला है, तो रिएक्शन किस लिए निकालते हैं? SFD ड्रॉ करने के लिए। एसएफडी ड्रॉ करने के लिए। वेरी गुड। एसएफडी ड्रॉ करने के लिए हम लोग निकालते हैं रिएक्शन। एसएफडी जहां पे मेरा मिनिमम रहेगा या फिर जीरो रहेगा, वहां पे बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम होगा। यस, मैक्सिमम होगा। तो सबसे पहले हम लोग बेंडिंग मोमेंट ना ड्रॉ करके सबसे पहले एसएफडी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एसएफडी ड्रॉ कर लो सबसे पहले। सबसे पहले तो एसएफडी ड्रॉ कर लो। तो मैं एसएफडी ड्रॉ करता हूं। ए पॉइंट पे +2/3 WL आया था ना, तो 2/3 WL, ये मैं बाई सर 5। 2/5 आया था। 2/5 WL। ठीक है, ये हो गया। देन हमारा बी पॉइंट पे कितना आया था? 11/10 WL। 11/10 WL। ठीक है, बट हमको क्या देखना है? अभी ये राइट साइड में कितना आया था, लेफ्ट साइड में कितना आया था। ठीक है, ये भी है। एंड ये भी देखते हैं
कि ये वर्क कर रहा है किसका, एक मिनट। हाँ, फिर हम देखते हैं राइट साइड में कितना लग रहा है और लेफ्ट साइड में कितना लग रहा है। ये पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था ना। हेलो, यस सर। पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने ये भी देखा था कि बी पॉइंट, जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितना लगेगा फोर्स और बी पॉइंट के राइट साइड में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो फोर्स लगेगा तो उसको अपोज करने के लिए रिएक्शन रहेगा। देन उसके बाद सी पॉइंट के लेफ्ट साइड, राइट साइड में कितना लग रहा है और लेफ्ट साइड में कितना लग रहा है, तो उसको अपोज करने के लिए रिएक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ही बता दे रहा हूं। ठीक है, तो बी पॉइंट के लेफ्ट साइड में तुम्हारा जो रिएक्शन लग रहा है वो -3/5 WL लग रहा है। ठीक है, लिख लो, नोट कर लो। बी के लेफ्ट साइड में रिएक्शन लग रहा है कितना, -3/5 WL। सर 5, हाँ बोलो। सर 11/10 WL आया था। 11/10 है ना, तो पहले सुनो तो हाँ सर। 11/10 है। ठीक है, तो उसमें से -3/5 हो गया, फिर 11 से घटाओ, 11/10 से -3/5 करो, कितना आएगा, कितना आएगा। हेलो, यस सर, -3/5 सर WL। आ गया। यस सर। ठीक है, तब इसको लिखो अभी। ये आ गया तुम्हारा इतना। तब ये कितना होगा, ऊपर में पॉजिटिव में कितना जाएगा, पॉजिटिव में हमारा जाएगा WL/2, पॉजिटिव में WL/2 जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर बनेगा कुछ इस टाइप का, ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा WL/2। तो अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से 11/10 WL से, ठीक है, और एक मिनट, ये माइनस कर दे रहा हूँ 3 कितना 5 5.5 आएगा सर, 0.5 WL। WL। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका, इसको काउंट करो कितना आ जाएगा, 0.5 सर, 1/2 1/2 WL। यस सर, 1/2 WL। WL। तो 1/2 WL आ गया ऊपर में, आ गया कि नहीं। ठीक है, देन यहाँ पर भी हम कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पर ऊपर में कितना आएगा, इसकी वजह, इस पॉइंट की वजह से, इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर ऊपर में आएगा 3/5 WL, नीचे आएगा WL/2। ठीक है, ये कुछ ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, ये थोड़ा सा सही से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा। देन मेरा यहाँ पे कितना है, हमको मालूम है, माइनस में आया है -2/5 WL। तो ये हमारा ज्वाइंट हो गया। ये सैडेड एरिया जो है ये हमारा ऊपर में है तो पॉजिटिव रहेगा, नीचे में है तो नेगेटिव रहेगा। अच्छा, शियर फोर्स डायग्राम हम लोग क्यों ड्रॉ करते हैं मालूम है। हेलो, व्हाई वी ड्रॉ शियर फोर्स डायग्राम। हेलो, सर बीम, क्योंकि सर बीम का लेंथ के अलावा शियर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको जानने के लिए सर, उसका नेचर क्या है, किधर टेंसाइल है किधर कंप्रेसिव है, उसको यस पता करने के लिए सर यस, उसमें SFD कितना ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट आ सकता है ना। उसके लिए BMD ड्रॉ करते हैं सर। यस सर। नहीं, बेंडिंग मोमेंट भी हम निकाल सकते हैं, सिर्फ कहाँ पे मैक्सिमम होगा। ठीक है,
जीरो पे सर, जहाँ पे shear force- जीरो है हाँ, स्फीयर फोर्स। उस वो हमको शियर फोर्स से ही निकलेगा, ठीक है, यस सर। फोर्स से ही निकलेगा। यस सर। अच्छा, अभी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमको ये मालूम होना चाहिए कि शियर फोर्स जीरो कहाँ पे हो रहा है। तो मैं लास्ट यस सर। में ये भी बताया था कि शियर फोर्स हम कैसे निकालते हैं, कहाँ पे जीरो हो रहा है, कैसे निकालते हैं। सर ग्राफ देख के पता चल तो रहा है सर, जो सर, एडी वाला जो AD एक्सिस है ग्राफ सर, जहाँ कट रहा है सर, जहाँ पे साइन चेंज कर रहा है, जहाँ पे साइंस पॉजिटिव से नेगेटिव है। ये तो हमको मालूम है कि यहाँ साइन चेंज करा, बट ये डिस्टेंस हमको मालूम है पीयूष। सर ट्रायंगल सिमिलरिटी से निकाल सकते हैं सर। कैसे निकाल सकते हो ट्रायंगल सिमिलरिटी से? सर उसको एक्स मान लेंगे, और जो ऊपर वाला और डिस्टेंस है ना सर ए बी का, और जो बचा हुआ पोर्शन उसको एल हाँ? माइनस एक्स मान लेंगे। ये वाला? हाँ सर, उसको एल माइनस एक्स मान लेंगे। टोटल लेंथ सर ए बी का एल है ना, हाँ, तो उसको एल माइनस एक्स मान लेंगे और ट्रायंगल सिमिलरिटी लगा देंगे सर, अरे तो 2/3 वही WL। वही काम तो तुम करोगे, वही काम तो तुम करोगे, इक्वेट जीरो कर दोगे, सेम ही तो हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन में स्टेप वाइज हम लोग जाते हैं, उसी तरह से तुम भी बोल रहे हो। हाँ सर वही तो बोल रहे हैं, हाँ, तो आप उसी जो तरह बोल रहे हैं निकाल, वही बोल रहे हैं सर, डिस्टेंस। हाँ उसी तरह निकाल लो। जैसे हम हाँ सर वही तो। निकालते थे तो क्या करते थे, हम लोग रिएक्शन ले लेते थे, ठीक है, रिएक्शन को क्या करते थे, जीरो इक्वेट कर देते थे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वीए वीए माइनस रिएक्शन, और कितना लग रहा था नीचे के लोड, कितना लग रहा है इस पे, यहाँ पे लोड कितना लग रहा है एक्स डिस्टेंस पे, सर डब्ल्यू एक्स सर। डब्ल्यू इंटू एक्स इक्वल टू जीरो कर देते हैं ना, जीरो। ठीक। यस सर। एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, एक्स का वैल्यू, वी का वैल्यू कितना है 2/5 WL 2/5 L आएगा सर। डिवाइड बाई W, तो W से W कट गया, तो 2/5 इंटू एल, तो क्या एक्स का वैल्यू आ गया 2/5 इंटू एल, कितना आएगा एक्स का वैल्यू 2/5 इंटू एल, ठीक है। मीन्स 2/5 पे 2/5 इंटू एल पे हमारा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा ये भी निकाल लो, एक्स एम एक्स क्या हो जाएगा, अगर हम मोमेंट ले रहे हैं तो वी ए इंटू एक्स, वी ए इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 सर। डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2। एक्स बाई 2, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 2/5 इंटू डब्ल्यू एल इंटू एक्स का वैल्यू 2/5 इंटू एल माइनस डब्ल्यू इंटू वैल्यू कितना है 2/5 डब्ल्यू इंटू 2/5 इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, सॉल्व करो, टू बाई 25 WL स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। हेलो, यहाँ पे यस बहुत सर। कोई जवाब नहीं दे रहे हो। सुमित्रा कुमारी, यस सर। तुमको समझ में आ रहा है? यस बोलो, सर। बताओ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्यों निकाले हम, बोलो। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमने क्यों निकाला, ठीक है, नहीं मालूम है, ओके। शियर सर 2/5 WL स्क्वायर आया सर। है 2/5 WL स्क्वायर आया सर एम एक्स। 2/5 ने 2/25 आएगा, काउंट करो
हाँ सर 2/25 25 है सर। 25 आएगा, ठीक है। अच्छा ये तो हो Yes. गया हमारा ए बी पार्ट के लिए, ठीक है। अभी हमको निकालना है किस पार्ट के लिए? बीसी के लिए भी निकलेगा सर, बीसी और पार्ट सीडी के लिए भी। निकालो, बीसी पार्ट के लिए निकाल के बताओ कितना आया, निकाल के बताओ। ये आ गया हमारा ए बी पार्ट में, ठीक है, स्पैन ए बी में आ गया। अभी हमको बताओ बीसी स्पैन बीसी में एम बी सी मैक्स कितना आएगा, कैलकुलेट करके बताओ। अमित प्रमाणिक यस सर। कैलकुलेट कर रहे हो? अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया अमित? क्योंकि कल क्लास में नहीं थे, बताओ आया समझ में? सर कंफ्यूजन हो गया सर कंटिन्यूअस बीम में। कैसे कंफ्यूजन हो गया बताओ, कहाँ? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। मैं इसीलिए तो बैठा हूँ तुम लोग को पढ़ाने के लिए ही तो हूँ। नहीं सर आज एक बार और लेक्चर देख लेंगे ये वाला तो ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर देख लेना, ठीक है। और सुनो यूट्यूब पर भी तुम्हारा मेरा लेक्चर पड़ा है कल वाला, ठीक है, कल वाला एक बार देख। यस सर। यूट्यूब है ना तुम लोग के पास सिविल का? यस सर यस सर सब्सक्राइब कियो हो ना सर? यस सर। यस सर। हाँ तो उस पे देख लो, लेक्चर जो है उस पे देख लो कैसे। कल मैं बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में सारा चीज बताया हूँ। क्या धरनी? यस सर। हाँ जो कल का लेक्चर देखेगा उसको सब सारा समझ में आ जाएगा। आप पीयूष रंजन, हाँ सर। तुम कल वाला वीडियो देख लो मेरा यूट्यूब पे जो है वो तुमको। यूट्यूब पे है सर, अच्छा देख लें सर, यही हाँ वो सिविल देखो। ब्रांच का। हाँ अच्छा पहले ये बताओ कितना आया हमको, ये बताओ बीसी। हाँ सर अभी डिस्टेंस निकाल रहे हैं सर, डिस्टेंस अभी आया सर L/2 बी से। निकाल रहे हो, ठीक है निकालो। निकाल लिए डिस्टेंस से। हाँ इसमें डिस्टेंस निकालने के क्या फायदा है तुमको? तुम डायरेक्ट तो निकाल सकते हो पीयूष, हाँ सर। इसमें तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, हमको मालूम है। हाँ मिड स्पैन पे ही आएगा सर, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सर, मिड स्पैन हमको पे आएगा। हमको मालूम है फिक्स्ड बीम है, ठीक है। ये बीच जो बीच हाँ सर। पोर्शन फिक्स्ड बीम की तरह वर्क करेगा ना। यस सर। और जब यूडीएल लगा रहता है तो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है? WL²/8 सर। ठीक है। और इस पे मोमेंट यहाँ पे लग रहा है, इस पे मोमेंट लग रहा है, कितना मोमेंट लग रहा है? 11/10 WL लग रहा है, सॉरी WL²/10 लग रहा है, WL²/10 लग रहा है। अभी पिछला निकाले हो कि नहीं निकाले हो सभी लोग? हेलो यस सर। कितना लग रहा है? WL²/10 12 लग रहा है ना? 10 हाँ तो इसमें से हाँ माइनस सर 3 मोमेंट से आया था। तो इसमें से माइनस कर दो, WL²/8 माइनस WL²/10 कितना आ जाएगा बताओ? 40 मैंने एलसीएम ले लिया तो 8 5 WL² माइनस 4 WL²। 1/40 सर। WL²/40 ठीक है। ये आ गया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट एट बीम BC पे ये आ गया।
अच्छा CD पे कितना आएगा? स्पैन CD पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा? हेलो हेलो। यस सर। थोड़ा 2 मिनट का टाइम मुझे दो, थोड़ा सा मेरा कॉल आ रहा है, ठीक है? ओके सर। हेलो हेलो। यस सर। अच्छा ठीक है, सॉरी मैं क्लास से बाहर चला गया, ठीक है। तो क्या क्या हो गया यहाँ पे? यहाँ पे मैंने क्या निकाला अभी तक? मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, ठीक है। और CD में भी मैंने मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, हाँ CD का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आया? हेलो पीयूष कुमार रंजन। हेलो पीयूष कुमार।
मधुसूदन, यस सर। सर नेटवर्क इशू आ रहा है सर, आवाज क्रैक कर रहा है सर। अच्छा ठीक है, कितना आया बताओ। मैंने ए बी पार्ट में मैंने निकाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैंने बीसी पार्ट में निकाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एंड मैंने सीडी पार्ट में निकाला बेंडिंग मोमेंट। तो सीडी पार्ट में कितना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा? सर ए बी वाला सर मेरा गलत आ जा रहा है सर, 43/40 आ जा रहा है, इसी को सर 43 बाई कैलकुलेट कर रहे थे। किसका? हाँ बीसी सर 40, हाँ सर बीसी पार्ट वाला सर 43/40 WL स्क्वायर आ गया। कैसे आ रहा है? गलत आ रहा है तुम्हारा, एक बार काउंट यहीं से काउंट करो ना। देखो मैक्सिमम होता है WL²/8, ठीक है, जिसमें से मेरा पहले ही लग चुका है कहाँ पे, बी एंड सी पॉइंट पे लग चुका है WL²/10, ठीक है, तो उसको माइनस कर देंगे, जितना बचेगा वही तो लगेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिडिल पे, जितना बचेगा वही तो लगेगा। तो मेरा कितना बच रहा है? मेरा बचेगा WL²/40, सर हम लोग 3 मोमेंट। ठीक है। यस सर, हेलो, यस सर, यस ठीक सर। है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाऊंगा, यहीं पर बना दे रहा हूं। तो मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा? ये पॉइंट मेरा ए है, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी एंड दिस डी। अच्छा पहले ये बताओ, मेरा फिक्स्ड बीम के लिए फिक्स्ड एंड पे बेंडिंग मोमेंट कितना था? फिक्स्ड एंड पे 0 हो जाएगा सर, सिंपली सपोर्टेड है तो। सिंपली सपोर्टेड पे 0 है, ए पे तो 0 है, बट जो बी है, बी तो हमारा फिक्स वर्क करेगा ना। हाँ सर बीसी फिक्स वर्क इस करेगा। पे कितना था बताओ? बी एंड सी पे कितना निकला था? बीसी पे तो नहीं निकाल, मिड स्पैन पे निकाले थे ना। मेरा निकला था -WL²/, -WL²/10। यस, वेरी गुड, -W। अच्छा 3 मोमेंट। माइनस मैंने लिख दिया है, तो माइनस मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं बेंडिंग मोमेंट बना रहा हूँ, तो ऑलरेडी वो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। WL²/10 एंड सी पॉइंट पे कितना आया था? सेम आया था माइनस का, W²/10, ठीक है। बी पॉइंट पे, सी सर पॉइंट पे। हेलो, हाँ बोलो। सर माइनस वाला वैल्यू सर क्या बोलते हैं, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट का। मैं अभी कंबाइन कर दूंगा, पॉजिटिव डायग्राम नेगेटिव डायग्राम दोनों को कंबाइन कर दूंगा, ठीक है, तब मैं बेंडिंग मोमेंट बनाने जा रहा हूँ। मींस मेरा जो फ्री बेंडिंग मोमेंट रहेगा और फिक्स्ड वाला बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ठीक है। हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। यस सर। हेलो। ये जो मैंने निकाला है बेंडिंग मोमेंट, ये जो आया है हाँ सर आ रहा है। ये, और जो ये CD के लिए आएगा, उसके बाद जो AB के लिए आएगा, ये क्या था? ये फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड फिक्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को सुपर इम्पोज करते हैं तो कौन सा डायग्राम हमको मिलता है? कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलता है। हेलो, यस सर। हाँ, कंबाइंड बेंडिंग, क्योंकि मैं जो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं वो हो जाता है म्यू डायग्राम, ठीक है, और जो फिक्स्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूं वो क्या हो जाता है? म्यू डैश डायग्राम। तो म्यू डैश डायग्राम ऑलवेज नेगेटिव होता है, एंड जो फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और म्यू डायग्राम होता है वो पॉजिटिव होता है। मालूम है सभी को? यस सर। मैं ये पहले भी बता चुका हूं, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, पहले बनाऊंगा, पहले ये बना लो फिक्स्ड वाला, या फिर पहले बना लो फ्री वाला, कोई सा भी बना लो। यहाँ से यहाँ तक का सेम है, देन तुम्हारा जा रहा है ये, ठीक है। तो ये अभी बन गया, क्या हमारा बन गया? म्यू डैश डायग्राम, नेगेटिव है, ठीक है। अब मैं बनाऊंगा म्यू डायग्राम। म्यू डायग्राम पहले भी बना सकते थे, बट मैं बाद में बना रहा हूँ, यहाँ कोई बात नहीं। तो म्यू डायग्राम मेरा आया है, बेंडिंग मोमेंट वहां पर कैसे बनेगा? सब्जेक्टेड बीम क्या है? सब्जेक्टेड टू यूडीएल है, तो उसका पैराबोलिक बनता है।
देन उसके बाद यहाँ पर भी मैक्सिमम कितना आया है, यहाँ पर मैक्सिमम थोड़ा ज्यादा आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, 1 मिनट। मैं इसको पहले मैं म्यू डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। मैं म्यू डायग्राम बना ले रहा हूँ। ये बन गया, उसके बाद फिर इस पर भी आएगा, ये बन गया। देन ये तो सेम रहेगा। देन मैं म्यू डायग्राम बना रहा हूँ। सपोज यहाँ पे मान लो इस पॉइंट पे, ये म्यू डैश डायग्राम हो गया। पहला हो गया म्यू डायग्राम। म्यू डायग्राम ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है, ठीक है। एंड ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों है। और ये कैसा है, ये वाला पोर्शन, हेलो, न्यूट्रल नहीं सर, अच्छी है ये नेगेटिव है, ये नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नेगेटिव है सर। और ये वाला जो ये डायग्राम, वाला न्यूट्रल, ये क्या है, नीचे वाला ये पॉजिटिव है सर। और ये ये पॉजिटिव नेगेटिव है सर। नेगेटिव दोनों न्यूट्रल है, ठीक है। ये नेगेटिव है। ये नेगेटिव है क्योंकि ये म्यू डैश डायग्राम, प्योरली म्यू डैश डायग्राम है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव है। और ये प्योरली म्यू डायग्राम, पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव है। अच्छा, इसमें किसी को कंफ्यूजन है अभी तक? नहीं सर, डायग्राम में नहीं कोई कंफ्यूजन हुआ सर। सर हम लोग पैराबोलिक लिए है, उसका हाइट सर क्या 2/25 WL लेंगे सर, एक हाँ, साइड 2 का, बाय, फिर एक का WL हाँ हाँ, स्क्वायर, ये हाँ, ये फिर एक का फिर मैक्सिमम है। WL। हाँ, जब मैक्सिमम जहाँ पे तुम्हारा शियर फोर्स सर तो यही तो हम लोग का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होना होगा सर। है, वो तो बेंडिंग यही मोमेंट डायग्राम। डायग्राम है, कंबाइंड किया गया दोनों। क्या बोल रही हो धारनी? यस सर, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो सर इसमें अगर ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है सर, इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहाँ आएगा सर? अभी आएगा, अभी आएगा पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके सर। अभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। यस सर। पहले इतना कैलकुलेट तो करो। तो ये क्या हो गया हमारा, यहाँ का वैल्यू कितना है इस पोर्शन का, 2/25 WL कितना है, WL स्क्वायर, ठीक है। एंड दिस पोर्शन का कितना है, L स्क्वायर बाई 40 है सर। 40 है। WL स्क्वायर बाई 40। और यहाँ पर है 2/25 WL स्क्वायर, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया, ठीक है। अभी हमको निकालना है, क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालना है। यस सर। तो उसके लिए मैं आगे बढ़ता हूँ कि यहीं पर इरेज कर दूं, यहीं पर इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, अभी पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हमको निकालना है। नया क्या नाम है इसका, सुमित्रा कुमारी है कि चली गई? चली गई, ठीक है, नहीं समझ में आया उसको। अमित समझ में आ रहा है अभी? थोड़ा थोड़ा सर। थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, समझ जाओगे, थोड़ा सा 1-2 बार वीडियो देखना, आ जाएगा समझ में। यस सर।
पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कैसे निकलेगा हमारा? कैसे निकालते थे धारनी? सर जो रिएक्शन होता है उससे इंटू करते, मतलब जो डिस्टेंस पे एक्स आया हम लोग का, एक्स से इंटू करेंगे, फिर माइनस, फिर जो लोड है उससे इंटू करेंगे एक्स, फिर एक्स इंटू L/2 कर देंगे सर। तो जो कैलकुलेशन करके आएगा उसको हम लोग, वो हम लोग का हो जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। मीन्स कहने का मतलब है किसी भी एंड पॉइंट से, सपोज मान लो यहाँ पर मेरा किस पॉइंट पे, अगर मैं किस पॉइंट पे मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो मैं इस डायरेक्शन से यहाँ का काउंट करना चाहता हूँ कि ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, और इस पॉइंट पे कितना आ रहा है। ये तो मिडिल पॉइंट यहाँ पे ना है बी, बट यहाँ पे कितना आ रहा है इस पॉइंट पे, देन इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, ये सॉरी जो ये यहाँ पर है, उसके बाद इस पॉइंट पे कितना आ रहा है। अभी धारणी तुमको समझ में आया? तुम्हारा कंफ्यूजन था कि सर या इसमें तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं आएगा ना, यही कंफ्यूजन था। यस सर, तो क्योंकि सर हम लोग यहाँ पे हाईएस्ट ले रहे थे तो इसलिए थोड़ा सा बट कंफ्यूजन इसमें पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे ज्वाइन हो रहा है, देन यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइन हो रहा है, यहाँ पे ज्वाइन, ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एंड से, किसी भी एंड से बेंडिंग मोमेंट लेते हैं, किसी भी एंड से बेंडिंग मोमेंट लेते हैं। सपोज मैंने बेंडिंग मोमेंट लिया ए पॉइंट से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सर। प्रीवियस हेलो, प्रीवियस उसमें थोड़ा लाइन टाइप हो रहा था ना सर, तो वहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तुम्हारा धारणी आवाज सही नहीं आ रहा है, क्या बोल रही हो? हेलो, हेलो।